नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का जो टॉपिक है अपने झील है। जितने भी झील से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन हैं, फैक्ट है, वो हम आज इसमें वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील, राजस्थान की प्रमुख जो खारे पानी की झीलें हैं वो इस प्रकार है। सांबर झील आप सभी को पता है। सांबर झील कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ताल छापर कहाँ है? चूरू में। डीडवाना के अंदर जो पंचभद्रा है। डीडवाना झील कहाँ पे? नागौर डीडवाना के अंदर ही है। भाप कहाँ है? जोधपुर के अंदर। पंचभद्रा कहाँ है? बालोतरा में। कबोद कहाँ है? जैसलमेर में। फलोदी है, फलोदी के अंदर ही। पोखरण झील कहाँ है? जैसलमेर में। लूणकंसर कहाँ है? बीकानेर में। और डेगाना कहाँ है? नागौर के अंदर झील है। इसके बाद है कुचामन कहाँ है? नागौर में। रेवासा कहाँ है? सीकर के अंदर है। और कोछोर झील जो है वो कहाँ है? सीकर के अंदर है। ताल छापर कहाँ है? चूरू के अंदर है। और बाप भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं सांबर झील के बारे में। सांबर झील अभी को आपको बताया है कि कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर है। जो सांबर झील है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील कैसी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील यदि पूछा जाए तो वो कहाँ पे है? कौन सी है? सबसे बड़ी खारा पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है, जो जयपुर, डीडवाना और अजमेर जिलों में फैली हुई है। इसका जो क्षेत्रफल है 32 से 33 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। भूगर्भीय संरचना इस झील में डी अरावली नहीं है, ये डी सरावली लिखा गया, ये है प्री अरावली। क्या है? प्री अरावली। परी अरावली क्रम में माइकासिस्ट चट्टानें मिलती है। नमक उत्पादन इस झील के तट पर 1964 ईस्वी में सांबर लेक लिमिटेड द्वारा नमक कारखाना स्थापित किया गया, जिसे 1964 में केंद्र सरकार कि एक हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। सांबर माता मंदिर इस झील के तट पर शाकंभरी की पहाड़ी स्थित है, जिस पर शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। तो शाकंभरी माता का मंदिर जो है कौन सी झील पे बना हुआ है? सांबर झील पे बना हुआ है। फिर देखिए, 1562 ईस्वी में अकबर और हरकाबाई, जिसको क्या बोलते हैं, जोधाबाई, का विवाह इसी झील के तट पर संपन्न हुआ था। इस झील में स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है, जो अपने पोषण गुणों के लिए जाना जाता है। फिर देखिए, 2020 के अंदर एवियन बाटुलिज्म, 2020 में एवियन बाटुलिज्म सांबर झील में, एवियन जो बाटुलिज्म है वो सांबर झील में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण 2020 में सांबर झील में एवियन बाटुलिज्म बीमारी के कारण कई पक्षियों की इसमें क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर है नमक उत्पादन। यह झील देश का 8.7% और राजस्थान का 70 से 80% क्या करती है? नमक उत्पादन करती है। इस झील में सर्वाधिक क्यार नमक तैयार किया जाता है। तो क्यार नमक कहाँ पे तैयार किया जाता है? सांबर झील के अंदर तैयार किया जाता है। सांबर झील कहाँ है? जयपुर में। फिर रामसर स्थल, मार्च 1990 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। नदियाँ हैं इसमें मेन्या, खंडेला, खारी और रूपनगढ़ नदियाँ आकर मिलती है। फिर है निर्माण। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने इस नदी का निर्माण करवाया था। जब फिर देखिए केशिकाकर्षण क्या होता है? माइकासिस्ट चट्टानों में जब जल रिस कर नीचे जाता है तो लवणीय तत्व चट्टानों के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? केशिकाकर्षण कहते हैं।
तो इसी के साथ जो हमारा सांबर झील थी वो कंप्लीट होती है। सांबर झील बताइए, सांबर झील का क्षेत्रफल कितना है? 32 से 33 किलोमीटर है। सांबर झील का क्षेत्रफल कितना है? 32 से 33 वर्ग किलोमीटर है। ये इस झील में प्री अरावली क्रम में माइकासिस चट्टानें मिलती है। और इस झील पे कौन सी माता का मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। तो इस किसका विवाह है यहाँ पे संपन्न हुआ था? अकबर और हरकाबाई का विवाह जो है यहाँ पे सांबर झील के तट पर 1562 ईस्वी में कब हुआ था? 1562 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इस झील के अंदर कौन सा शैवाल मिलता है? स्पाइरुलिना। कौन सा शैवाल मिलता है? स्पाइरुलिना शैवाल मिलता है। और इस झील में एवियन बाटुलिज्म बीमारी के कारण इसमें कई पक्षियों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट झील है डीडवाना झील। नेक्स्ट झील कौन सी है? डीडवाना झील। डीडवाना झील की विशेषता क्या है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डीडवाना झील क्या है। यह देश की एकमात्र झील है जिसके जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा सोडियम सल्फेट अधिक मिलता है। इसका उपयोग सोडियम सल्फेट से कपड़े धोने के साबुन बनाए जाते हैं। फिर देखिए देवल क्या होता है? इस झील के आसपास छोटी छोटी संस्थाएं नमक बनाने का कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। इसका जो उपयोग है, इस झील के तट पर 1564 ईस्वी में राजस्थान केमिकल वर्क्स लिमिटेड का कारखाना स्थापित किया गया था, जिसे डीडवाना सोडियम सल्फेट वर्क्स के नाम से जाना जाता है। फिर है पान नमक। इस झील के आसपास के क्षेत्र में पान नमक तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए जो क्यारी जो नमक है, क्यार जो नमक है वो कहाँ तैयार किया जाता है और पान नमक कहाँ तैयार किया जाता है? तो क्यार नमक कौन सी झील में? सांबर झील में। कौन सी झील में? सांबर झील में। और देवल जो नमक है, जो देवल है ये पान नमक है, पान नमक कहाँ पे तैयार किया जाता है? डीडवाना क्षेत्र में तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कहाँ पे है? बालोतरा में है। कहाँ पे है? बालोतरा में है। तो ध्यान में रखना, पंचभद्रा झील कहाँ पे है? बालोतरा में। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी। देखिए पंचभद्रा झील, इस झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% मिलती है, जिससे यह राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित करने वाली झील है। इस झील के तट पर 1964 ईस्वी में राजस्थान साल्ट वर्क्स केमिकल लिमिटेड का कारखाना स्थापित किया गया था, जो रेस्ता नमक बनाने का कार्य करता है। इस झील से खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ी से नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। तो मोरली की झाड़ी से कौन सी जाति के लोग पंचभद्रा झील में नमक उत्पादन करते हैं? तो क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा? खेरवाल जाति के लोग। इसी के साथ फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कृत्रिम ताज़ा पानी की झीलें। तो कृत्रिम ताज़ा पानी की झीलें कौन कौन सी है? देखिए कृत्रिम ताज़ा पानी की झीलें, पहली है नवल सागर झील। कौन सी है? नवल सागर झील। नवल सागर झील कहाँ पे है? नवलखा बूंदी में है। इस झील में जल के देवता वरुण का मंदिर स्थित है। इस झील के तट पर सुंदर घाट और सुंदर महल भी स्थित है। तालाब, दूसरी है तालाब ए शाही झील। तालाब ए शाही झील कहाँ पे है? धौलपुर बाड़ी तहसील में है। धौलपुर बाड़ी तहसील में यह झील 1622 ईस्वी में सेनापति सुलह खान के द्वारा बनवाई गई थी। इसके निकट शिकार लोच स्थित है। फिर देखिए मोती सागर झील। मोती सागर झील कहाँ पे है? भरतपुर में है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मोती सागर झील को। इसमें नाइट्रोजन युक्त हरित शैवाल मिलते हैं। तो फिर देखिए नेक्स्ट जो झील है वो है सिलीसेट झील। सिलीसेट झील आप सभी को पता है। सिलीसेट झील कहाँ पे है? अलवर के अंदर स्थित है। सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। तट पर विनय महल का निर्माण भी करवाया गया था। आरटीडीसी के द्वारा यहाँ होटल संचालन का कार्य भी किया जाता है। इस झील को नंदन कानन भी कहा जाता है।
फिर नेक्स्ट जो झील है वो कौन सी है, गेब सागर, या जिसको गेव सागर या उसको एडवर्ड सागर कहते हैं, जो कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर है। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। इसके तट पर उदय विलास महल, राजेश्वरी महल का मंदिर स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट विशेषताएं, जो गेब सागर झील की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, मंदिर के प्रांगण में कालीबाई गौरीबाई, मंदिर के प्रांगण में कालीबाई, गौरीबाई और नाला भील की मूर्तियां हैं। इस झील में गोवर्धन नाथ का मंदिर, जिसे क्या बोलते जिसमें श्रीनाथ जी की पूजा होती है, मंदिर स्थित है। फिर है नेक्स्ट कायलाना झील। कायलाना झील जो है वो कहाँ पे है, जोधपुर में है। इसका निर्माण सर प्रताप द्वारा 1872 ईस्वी में करवाया गया था। तट पर माचिया सफारी जैविक उद्यान स्थित कहाँ पे है, कायलाना झील में। इसमें ग्रीष्म काल में इसकी जलापूर्ति राजीव गांधी लिफ्ट नहर से की जाती है। फिर नेक्स्ट है बालसमंद झील। बालसमंद झील कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर बालसमंद झील स्थित है। बालसमंद झील कहाँ पे है, जोधपुर में। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में बालक राव द्वारा करवाया गया था। तो बालसमंद झील का निर्माण कब करवाया था, 1159 में। किसने करवाया था, बालक राव ने करवाया था। इसके तट पर महाराजा सूर सिंह द्वारा लघु महल का निर्माण करवाया गया था, जिसका संचालन आरटीडीसी द्वारा किया जाता है। बालसमंद झील को गुलाब सागर झील से नहर द्वारा जोड़ा गया है और इस नहर का विकास ब्रिटिश इंजीनियर डब्ल्यू होम्स द्वारा किया गया था। गुलाब सागर झील का निर्माण गुलाब राय द्वारा 1788 ईस्वी में करवाया गया था। फिर नेक्स्ट है राजसमंद झील। राजसमंद झील कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1662 ईस्वी में। किसने करवाया था, राज सिंह के द्वारा। कौन सी नदी पर, गोमती नदी पर करवाया गया था। इसके जो राजसमंद झील है, इसके तट पर कौन सी माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर है और 9 चौकी की पाल स्थित है। और राजसमंद झील की विशेषता क्या है, 9 चौकी की पाल पर नरखण छोड़ू भट्ट तेलंग द्वारा मेवाड़ का इतिहास संगमरमर के 25 शिलालेखों पर देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है। इस झील के संरक्षण के लिए श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा जन आंदोलन चलाया गया था, जिन्होंने सीलों का जंग नामक पुस्तक लिखी थी। इन्हें राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। पद्म श्री पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। फिर है नेक्स्ट प्राकृतिक ताज़े पानी की झीलें। अभी हमने पढ़ी थी खारे पानी की झीलें, हमने पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी ताज़ा पानी की झीलें, पहले पढ़ी थी खारे पानी की झीलें, फिर कृत्रिम ताज़ा पानी की झीलें, अभी है प्राकृतिक ताज़ा पानी की झीलें। तो प्राकृतिक ताज़ा पानी की झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं, नक्की झील है, पुष्कर झील है, कोलायत झील है, गजनीर झील है, तलवाड़ा झील है। सबसे पहले पढ़ेंगे नक्की झील। नक्की झील कहाँ पे है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो नक्की झील है वो कौन से ज़िले के अंदर है, सिरोही ज़िले के अंदर है। कहाँ पे है, सिरोही में है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताजे पानी की झील है। यह झील आबू के पठार पर स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है। ऐसी किंवदंती है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदकर बनाया गया था, परंतु भूगोलविद क्या कहते हैं, इस झील का निर्माण ज्वालामुखी के कम चौड़ाई वाले मध्य भाग से हुआ माना जाता है। इसे क्रेटर निर्मित झील भी कहते हैं। फिर है
नेक्स्ट, इस झील के तट पर रघुनाथ जी का मंदिर और रशिया बालम का मंदिर स्थित है। इसके तट पर सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट भी स्थित हैं। नक्की झील के तट पर पैरेट रॉक, टोड रॉक, नन रॉक और कपल रॉक जैसी चट्टानें हैं। इसके मध्य में एक नदी भी स्थित है। आरटीडीसी का पूरा नाम क्या, तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा या नौकायन का संचालन भी किया जाता है। इस झील में ग्रास्य जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। कौन सी झील में? नक्की झील के अंदर। फिर देखिए इस झील में फिर कौन सी जनजाति के लोग पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? ग्रास्य जनजाति के लोग। तो ध्यान में रखना है। तो ग्रास्य जनजाति के लोग कौन सी झील के अंदर अस्थियों का विसर्जन करते हैं? तो नक्की झील के अंदर करते हैं। फिर नेक्स्ट है पुष्कर झील। पुष्कर झील देखिए, पुष्कर जो झील है यह राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? अजमेर ज़िले के अंदर स्थित है। तो यह एक काल्डेरा निर्मित झील है। इसे पंचम तीर्थ प्रयागराज का गुरु तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। यह अपने 52 घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसे तीर्थों का मामा भी कहते हैं। इसके तट पर कृष्ण का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। इसके तट पर वराह मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? वराह मंदिर का जो निर्माण है, जो पुष्कर झील के अंदर वराह मंदिर का निर्माण अर्जोराज ने करवाया था। किसने करवाया था? अर्जोराज के द्वारा करवाया गया था। फिर है रघुनाथ जी का मंदिर, जिसे बैकुंठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? पूर्णमल द्वारा निर्मित करवाया गया था। फिर है ये किसमें? गायत्री मंदिर भी स्थित है। तो देखिए पुष्कर झील के अंदर पुष्कर झील के तट पर कौन कौन से मंदिर हैं? ब्रह्मा मंदिर है, वराह मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है और गायत्री मंदिर है। फिर इस झील के बारे में जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो क्या क्या है? राजा मान सिंह ने झील के किनारे मान महल का निर्माण करवाया, जिसका प्रबंधन अब आरटीडीसी द्वारा सरोवर होटल के रूप में किया जाता है। वेद व्यास ने इसी झील के तट पर महाभारत की रचना की थी। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। इस झील में कितने घाट हैं? 52 घाट हैं, जिनमें गऊ घाट भी शामिल है। फिर गांधी घाट सबसे बड़ा घाट कौन सा है? गऊ घाट है। मैडम मेरी के आगमन पर 1911 में कालूमर मिस्त्री द्वारा इसका एक भाग जनाना घाट में परिवर्तित किया गया। तो जनाना घाट कौन से घाट को परिवर्तित किया गया था? तो कालूमर मिस्त्री के द्वारा। जो गांधी घाट है, सबसे बड़ा घाट कौन सा था? गांधी घाट था। सबसे बड़ा घाट गऊ घाट या गांधी घाट, जिसमें से मैडम क्यूरी के आगमन पर इस झील गऊ घाट या गो घाट जिसको बोलते हैं, इस मैडम मेरी के आगमन पर 1911 ईस्वी में कालूमर मिस्त्री के द्वारा गऊ घाट के एक हिस्से में जनाना घाट का निर्माण करवाया गया था। फिर देखिए महात्मा गांधी की अस्थियां इसी जनाना घाट में विसर्जित की गई थीं, इसलिए इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी घाट को भी कौन सा नाम दिया जाता है? गऊ घाट कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, गांधी घाट और गऊ घाट एक ही है। फिर है काल्डेरा क्या होता है? काल्डेरा होता है कि काल्डेरा ज्वालामुखी का जो चौड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है? काल्डेरा कहलाता है। अभी हमने पहले पढ़ा था, जो काल्डेरा है उसके बारे में पढ़ा था। जो पुष्कर झील है वो किससे निर्मित है? काल्डेरा निर्मित झील है। पुष्कर झील कौन सी है? काल्डेरा निर्मित है। तो काल्डेरा क्या होता है? काल्डेरा ज्वालामुखी का चौड़ा भाग होता है, वो क्या कहलाता है? काल्डेरा कहलाता है। यह एक प्रदूषित झील है, जिसकी सफाई के लिए 1997-98 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इस झील के तट पर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। तो पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अजमेर में किया जाता है।
फिर देखिए नेक्स्ट, इसके निकट जो NH है वो कौन सा गुजरता है? NH इससे 58 नंबर जो है या जो 89 गुजरता है। इस झील के तट पर भगवान राम और पांडवों ने अपने पिता दशरथ और पांडु की अस्थियों का विसर्जन किया था। फिर नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है कोलायत झील। कोलायत झील आप बताएंगे कि कोलायत झील कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। और इस झील के कोलाई झील के पास से जो NH गुजरता है वो NH कौन सा गुजरता है? NH 12 गुजरता है। इसके तट पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। यह भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। तो पुष्कर में भी कौन सा कब मेला भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और कोलाई झील में भी कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसमें कौन सी जाति के जो लोग हैं वो भाग नहीं लेते? चारण जाति के जो लोग हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। इस झील को मरुस्थल का नकली स्थान भी कहा जाता है। फिर है गजनेर झील। गजनेर झील कहाँ पे है? बीकानेर में है। इस झील को मरुस्थल का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। फिर है तलवाड़ा झील, यह घग्गर नदी पर निर्मित है। तो तलवाड़ा झील है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा झील कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। तो तलवाड़ा झील कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर है। और घग्गर नदी आपको बताया था कि घग्गर नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है और जो हनुमानगढ़ के अंदर सबसे पहले कहाँ से ये प्रवेश करती है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अभी जो हमने पढ़ा है वो प्राकृतिक ताज़ा पानी की झीलों का अध्ययन किया है। अभी हम पढ़ेंगे कृत्रिम जो ताज़ा पानी की झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम ताज़ा पानी की झीलें, कृत्रिम ताज़ा पानी की झीलें पहले हम पढ़ेंगे फतेह सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण और जीर्णोद्धार फतेह सागर झील जो है इसका जीर्णोद्धार 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। इसके बाद इसे फतेह सागर झील के नाम से जाना जाने लगा। और फतेह सागर झील के अन्य नाम क्या हैं? ड्यूक ऑफ कैनाट ने इसके बांध की नींव रखी थी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कनाट बांध भी कहते हैं। झील के मध्य में स्थित टापू को नेहरू गार्डन कहा जाता है। 1975 में बेल्जियम की सहायता से यहाँ एक सौर वेधशाला स्थापित की गई जिसका संचालन इसरो के द्वारा किया जाता है। इस वेधशाला में भारत की पहली सौर दूरबीन MEST मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप स्थापित की गई है। तो भारत की पहली सौर दूरबीन कौन सी झील में स्थापित की गई थी? फतेह सागर झील के अंदर स्थापित की गई, जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इसरो के द्वारा संचालन इसका किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट झील है वो हम पढ़ेंगे पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा सिसारमा और बूजड़ा नदी पर करवाया गया था। इस झील में सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली नाव चलाई गई थी। तो सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव जो है वो कहाँ चलाई गई थी? पिछोला झील में चलाई गई थी। इसके किनारे राजमहल स्थित है जिसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है। झील के मध्य में जग मंदिर जग निवास नामक टापू स्थित है। जग मंदिर और जग मंदिर की आधारशिला 1690 ईस्वी में महाराणा करण सिंह ने रखी थी। तो जग मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? महाराणा करण सिंह ने। कब रखी थी? 1690 में। और इसका कह रहा है 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। जग निवास का निर्माण 1746 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर है पिछोला झील और फतेह सागर झील के मध्य संबंध क्या है वो देखिए। पिछोला झील स्वरूप सागर झील द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। जो पिछोला झील है वो स्वरूप सागर झील द्वारा फतेह सागर झील से जुड़ी है, जिसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। फिर नेक्स्ट देखिए उदय सागर झील।
उदय सागर झील है ये कौन सी नदी पे है? आयड़ नदी पर स्थित है। उदय सागर झील कहाँ पे है? आयड़ नदी पर स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। देखिए, उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर में आयड़ नदी पर करवाया था। इस झील के नाम पर आयड़ नदी को बेरास नदी के नाम से जाना जाता है। और इस झील को, इस नदी के बाद जो उदय सागर झील के बाद जो है इस नदी को कौन से नाम से जाता है? बेड़च नदी से। ये बेराच नहीं है, कौन सी नदी है? बेड़च नदी है। कौन सी है? बेड़च। फिर है जयसमंद झील। जयसमंद झील कहाँ पे है? उदयपुर के सलूम्बर में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने गोमती, बागड़ी, झावर और देवार दरों के पास करवाया था, इसलिए इसे देवार झील के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इस झील में कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा है बाबा का भोगदा। सबसे जो जयसमंद झील है इसमें सबसे बड़ा कितने टापू स्थित हैं? 7 हैं। तो सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा है, भोगदा नहीं है, ये ध्यान में रखना। बाबा का भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा, भांगड़ा। सबसे छोटा जो है वो है टापू कौन सा है? प्यारी। और सबसे बड़ा कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। इन टापुओं पर आदिवासी लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। इस झील में पूर्वी छोर पर लसाड़िया पठार है। श्यामपुरा और भाटा नहरें भी इसी झील से निकलती है, जिनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। फिर है अन्य जानकारी, ब्रिटिश जानकारी। ब्रिटिश अधिकारी फर्गुसन ने राजमहल को विंडसर महल की संज्ञा दी। तो विंडसर पैलेस की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? फर्गुसन ने दी थी। गलकी नटनी का चबूतरा इस झील के किनारे स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील गोविंद सागर है, जो सतलुज नदी पर स्थित है। फिर है आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। आना सागर झील कहाँ पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। आना सागर झील कहाँ पे? अजमेर में। और आना सागर झील अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है। इसका निर्माण कब को हुआ था? 1137 ईस्वी में। किसने करवाया था? अरुणोराज ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। यह झील अरुणोराज के द्वारा अजमेर में चंद्रा व शंकरा नदी पर किसका निर्माण किया गया था? ये आना सागर झील का निर्माण करवाया। इस झील के तट पर बजरंगगढ़ी का मंदिर स्थित है। जहांगीर ने अपने अजमेर आगमन के दौरान इसके तट पर दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे अब सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने इसी सुभाष उद्यान में 12 दरी का निर्माण करवाया। आसमत बेगम ने यहीं पर इत्र का आविष्कार किया था। इसमें NH-58 इसी झील के पास से गुजरता है। फिर है नेक्स्ट जो है फाय सागर झील। कौन सी झील है? फाय सागर झील। फाय सागर झील कहाँ पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। इसका नाम ब्रिटिश इंजीनियर F जॉन काई, ब्रिटिश इंजीनियर जो जॉन फाय था, जॉन फाय है, जॉन फाय, जॉन फाय है। इसने 1891-92 में बांडी नदी पर इसका निर्माण करवाया था। यह झील 1899 में छप्पनिया अकाल के दौरान सबसे ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुई थी। फिर है माधो सागर झील। माधो सागर झील कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। कहाँ पे है? दौसा में है। अनूप सागर झील कहाँ पे? बीकानेर में है। और पन्ना लाल साहे का तालाब कहाँ पे? खेतड़ी नीम का थाना में है। पन्ना तालाब खेतड़ी नीम का थाना में स्थित है। फिर है नौलखा है। नौलखा बावड़ी कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर है। और इसी के साथ नेक्स्ट देखिए बुड्ढा जोड़। बुड्ढा जोड़ कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर है। बुड्ढा जोड़ कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर। और कनक सागर कहाँ पे है? बूंदी के अंदर स्थित है। इसी के साथ जो हमारा झील का जो टॉपिक था
वो एक क्लास के अंदर पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। तो जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका जो लाभ है वो सभी तक पहुंच सके। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास हमारी कैसे लगी। धन्यवाद।